और कमजोरी है, शायद मौसम की वजह से। मैं आज सोच ही रही थी कि आपसे बात करूंगी। कुछ दिनों से मुझे बार बार चक्कर आते हैं, पता नहीं, शायद बाहर गई थी ना, कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो। अगर आपके पास कोई दवा हो तो मुझे दे दीजिएगा। हाँ भाभी माँ, चलिए बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ रुक्मिणी बहन, आप कीजिए। खुश लो, करो बच्चे दोनों दस्तखत ईश्वर का नाम लेके। नैतिक, ठीक है, देख खोल के देख। अरे ये तुझे कहां से मिल गया? नैतिक, आज हमारे बचपन का सपना पूरा होने जा रहा है। हम लोग साथ में काम शुरू कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये तो बनता है। चल अब पेपर साइन कर ले। मोहित पढ़ तो ले। अरे तेरा मन पढ़ लिया नैतिक, बस हो गया, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। मोहित, अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, इसके कायदे कानून बिल्कुल अलग है। मेरी रिक्वेस्ट है तुझसे, एक बार पेपर पढ़ ले। मैं चाहता हूँ कि शुरू से ही हमारे बीच में ना सारी चीजें क्लियर हो, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जमाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहित जी, एक बार पढ़ लीजिए। ओके। लो ना। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। थैंक यू भाभी। भगवान करे आपका ये काम खूब खूब सफल हो। थैंक यू। पापा, हम लोग भी आपको कुछ देना चाहते हैं। ये लीजिए। थैंक यू बच्चों। ये फोटो ना हम लोग ऑफिस में लगाएंगे, क्यों मोहित? हाँ, ताकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच कभी नहीं बदलना चाहिए। नैतिक, मैं एक बात सोच रहा था वैसे। हाँ? एक दूसरे के बीच कभी कोई भी मतभेद हो जाए, तो हम लोग पूरी ईमानदारी से जो मन में है वो सब कुछ एक दूसरे को बता देंगे। मंजूर? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब कोई चाहकर भी इस बात से पलट नहीं सकता, क्योंकि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है अपने फोन में, और आप दोनों को अभी भेज रहा हूं मैं। दादू, आप भी खड़े हो जाइए ना साथ में, आप तीनों का फोटो निकालती हूँ। स्माइल। सिंस हमारा ये प्रोजेक्ट सूरत में है, तो फिर मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत के लिए कुछ दिनों के लिए तो जाना पड़ेगा मोहित। ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाऊंगा। अपनी पिछली जॉब में तो पता नहीं मैं कहाँ गया हूँ। ये तो सिर्फ सूरत है, और सबसे बड़ी चीज, अब मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो जहाँ भी जाना पड़ेगा जाऊंगा। कितने दिनों के लिए जाना होगा? माँ, आप चिंता मत करिए। अगर ज्यादा दिन के लिए भी गया ना, तो आपकी बहू और आपका पोता आपके पास ही रहेंगे। ना आपका शहर छूटेगा, ना आपका किटी का ग्रुप। चलिए चलिए, अब काम वाम की बातें बाद में करेंगे, पहले नाश्ता करते हैं। ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। नमन, कहाँ जा रहे हो तुम? मॉम, वो मेरा मूवी का प्लान है। नमन, अभी आप बैठो ना सबके साथ,
अच्छा नहीं लगता सब घर पे आए और तुम बाहर जा रहे हो। प्लीज ना मॉम, मेरी टिकट्स ऑलरेडी बुकड हैं। नमन, घर परिवार के साथ ये जो समय है ना, इसके सामने एक तो क्या कई टिकट्स वेस्ट हो गई तो भी चलेगा। प्लीज रुक जा बेटा, वो इतना मन से कह रही है। गॉड, करिश्मा मेरा मर्डर कर देगी यार। नंदिनी, लो ना तुम भी। नहीं छोटी माँ, मन नहीं है। माँ, बड़ी माँ, ताऊजी, बाऊजी, दादी, ये देखिए, दादू ने वीडियो भेजा है। जीजू और मोहित जी की पक्की दोस्ती का सबूत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? सब लोग इतने खुश हैं उन दोनों के लिए, और तुम्हें? अरे वो नहीं पापा, लोगों की दोस्ती स्ट्रांग हो रही है और हमारी दोस्ती में दूरियां ही आती जा रही है। पता नहीं नमन को क्या हो गया, वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी, इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन उसने जरा सी भी कोशिश नहीं की हमसे बात करने की भी। पर कोशिश तो हम भी कर सकते हैं ना। सही बात है, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी, वरना ये मामला हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। तो फिर ठीक है, मौका देख के ट्राई करते हैं। नंदिनी, मैं एक बार देखूं तुम्हें? क्या हुआ इसे देवयानी? ये इतनी कमजोरी क्यों महसूस कर रही है? कहीं मुन्ना की तरह इसे भी मलेरिया तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो फिर क्या हुआ है? भाभी माँ, सूजी भून दी है मैंने, अब क्या करूँ? तू कुछ मत कर, मैं देखती हूँ। क्या हुआ छोटी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या हुआ है मुझे? नंदिनी, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। अरे नमन बेटा, कहाँ जा रहे हो? ये खा के तो देखो कितना स्वादिष्ट बना है। लो। जी वो बाहर कुछ काम है मुझे। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है, बाद में कर लेना। आ जाओ हमारे साथ बैठो। जी। जी आंटी। बेटा तुम सोच रहे होगे ना कि मैंने तुम्हें यूं अलग से क्यों बुलाया। मैं जानती हूँ बेटे, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए ये सब कहने की हिम्मत जुटा पा रही हूँ। क्या बात है आंटी, खुलकर बताइए आप। तुम तो जानते हो ना बेटे, मोहित तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है, भरोसा करता है, जो अच्छा भी है, लेकिन वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। और एक माँ होने के नाते मुझे उसके भविष्य के बारे में सोचने का हक है ना। जी बिल्कुल, आप क्या चाहती हैं बताइए मुझे। बस यही जो वो नहीं समझ पा रहा है तुम समझो। दोस्ती और रिश्तेदारी के चक्कर में मेरे बेटे के साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। शायद एक माँ को यकीन दिलाने के लिए मुझे अपनी माँ की कसम खानी होगी, तो शायद बात बन जाए। आंटी मेरा यकीन कीजिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप जो चाहे सजा मुझे दे सकती हैं। हाँ है। What? हाय नमन, कहाँ हो तुम? बस निकल ही रहा हूँ यार। अब निकल रहे हो तुम नमन? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यहाँ पे। आई नो करिश्मा, वो मैं थोड़ा फंस गया था,
और तुम्हारा फोन भी ट्राई किया, लेकिन आई जस्ट कुडंट गेट थ्रू। मैं क्या पागल हो गया नमन जो तुम्हारा वेट कर रही हूँ? नो डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। मैं जेन्युइनली फंस गया था, मेरी बात समझो तो। Forget it, नमन। मैं सच में एक इडियट हूँ। How could I not see कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो मुझसे बदला लेने के लिए? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं ले पा रही हूँ, राइट? अरे नमन, for your kind information, मैं genuinely बहुत बिजी थी। तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझा रहा हूँ और तुम हो कि चिढ़ रही हो। एटलीस्ट समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ। Just leave it now, नमन। I don't want to talk to you. करिश्मा, हेलो करिश्मा। अक्षरा, जी छोटी माँ, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। देखो, मैं जानती हूँ बात बहुत बड़ी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे कहूँ। छोटी माँ, क्या हुआ? बोलिए ना, कह दीजिए जो भी बात है। अक्षरा, मुझे लगता है नंदिनी प्रेग्नेंट है। जमाई साहब, क्या कहा डॉक्टर ने? जी फिलहाल तो बस इतना ही कहा है कि बाकी के टेस्ट्स करके बताएगा। पर आजकल इन मामलों में तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। क्या तुरंत पता चल जाता है देवयानी बहन? क्या बोल रही हैं आप? आपको किसी बात का शक है? मलेरिया, डेंगू? नहीं रुक्मिनी बहन, शुभ शुभ बोलिए। मैं तो अच्छी खबर की बात कर रही थी। अच्छी खबर मतलब? छोटी माँ को लगता है कि नन्नी दीदी प्रेग्नेंट है।